कि आप जान रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपको पढ़ा दिया है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। आज हमारा छठवां टॉपिक है प्रीपोजिशन। आइए देखते हैं प्रीपोजिशन है क्या। देखिए प्रीपोजिशन, ठीक है, देखते हैं क्या है ये। द वर्ड विच मेक रिलेशन बिटवीन टू नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। वह शब्द जो दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में या एडजेक्टिव से भी संबंध स्थापित करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन क्या है? दो नाउन या जो नाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करता है। दोबारा सुनिएगा, जो किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव से संबंध स्थापित करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा अ फॉक्स इज सिटिंग अंडर द ट्री। एक लोमड़ी पेड़ के नीचे बैठी है। देखिए अंडर, ए फॉक्स इज सिटिंग। अब देखिए अगर हम अंडर हटा दें यहाँ पर तो हमारा हुआ ए फॉक्स इज सिटिंग द ट्री। कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। द ट्री इस नाउन के बीच में और फॉक्स के बीच में कोई संबंध नहीं बन रहा है, लेकिन फॉक्स को पेड़ से कौन जोड़ रहा है? अंडर शब्द। यानी ए फॉक्स इज सिटिंग अंडर द ट्री। एक लोमड़ी पेड़ के नीचे बैठी है। तो पेड़ और लोमड़ी का संबंध किस शब्द से स्थापित हो रहा है? अंडर से। तो यही अंडर हमारा प्रीपोजिशन है। देखिएगा प्रीपोजिशन दोबारा देखिएगा। ए बुक इज ऑन द टेबल। एक पुस्तक मेज पर रखी है। एक पुस्तक मेज पर रखी है, मतलब पुस्तक और मेज के बीच में संबंध कौन स्थापित कर रहा है? ऑन। अगर ये ऑन ना रहे, ए बुक इज द टेबल, तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई रिलेशन इस जो है नाउन के बीच में नहीं बन रहा है। तो ए बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन क्या है? ये प्रीपोजिशन है जो बुक और टेबल का संबंध बता रहा है। तो हमने क्या जाना कि किसी वह शब्द जो दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में संबंध स्थापित करता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे ए फॉक्स इज सिटिंग अंडर द ट्री, अंडर से जुड़ रहा है फॉक्स और ट्री के बीच में संबंध, और ऑन से जुड़ रहा है ए बुक और टेबल के बीच में संबंध। जैसा कि हमने जाना कि प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन वह शब्द जो दो नाउन या दो प्रोनाउन को आपस में जोड़ता है या उनके बीच में संबंध स्थापित करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, अब देखिए प्रीपोजिशन को हम स्टडी के बेसिस पे तीन भाग में बांटेंगे। व्हेन, ठीक है, मतलब वह शब्द जो व्हेन के लिए प्रयोग होते हैं। वह शब्द जो व्हेन के लिए प्रयोग होते हैं मतलब तब से, जो समय बताते हैं। ठीक है, वह शब्द जो समय बताने के लिए प्रयोग होते हैं उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जैसे ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। वह पिछली रात से बीमार है या बुखार से पीड़ित है। तो हमने ये समय बताने के लिए किसका प्रयोग किया है? सिंस का प्रयोग किया है। तो ये सिंस हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। तो पहला कौन सा हुआ? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। व्हेन ये बता रहा है नहीं हमें बुखार कब से है? हमें बुखार कब से है? पिछली रात से हमें बुखार है, सिंस लास्ट नाइट। तो ये सिंस क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है जो क्या दिखा रहा है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बता रहा है। फिर दूसरा टाइप है इसका वेयर, जो प्लेस बताता है, स्थान बताता है। जैसे देखिएगा, द फॉक्स इज अंडर द ट्री। लोमड़ी पेड़ के नीचे बैठी है। तो लोमड़ी कहाँ बैठी है? पेड़ के नीचे। जगह बताई जा रही है, तो इसलिए जब जगह बताई जाती है या स्थान को इंगित किया जाता है, जब किसी प्रीपोजिशन को दिखाकर जब किसी स्थान को इंगित किया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं। फिर तीसरा इन विच डायरेक्शन, यानी कि यह जो है प्रीपोजिशन, ये शब्द हमें क्या बताते हैं? दिशा बताते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, कि किस दिशा में काम हो रहा है। जैसे द बॉटल रोल्ड अगेंस्ट द वॉल। जो बोतल थी वो दीवार के खिलाफ, मतलब दीवार के सामने लुढ़क गई। तो हमें क्या बता रहा है? ये दिशा बता रहा है। तो इस तरह से हम स्टडी के लिए प्रीपोजिशन को तीन भाग में बांट लेते हैं। एक तो व्हेन, जो यानी व्हेन जिसका क्वेश्चनिंग क्या होता है? व्हेन, हम व्हेन कहते हैं तो यानी कब, तो उसका आंसर आता है वो होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जैसे ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, इसमें क्या है? सिंस ये बता रहा है। सिंस के द्वारा हम ये बता रहे हैं कि पिछले रात से उसकी तबीयत खराब है, यानी क्या बताया जा रहा है? समय बताया जा रहा है। दूसरा है वेयर, जिसकी क्वेश्चनिंग क्या होती है? वेयर से क्वेश्चन किया जाता है, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इसका आंसर हमेशा क्या आता है? कोई जगह आती है। द फॉक्स इज अंडर द ट्री। लोमड़ी कहाँ पर है? लोमड़ी पेड़ के नीचे है। तो ये अंडर किसके लिए प्रयोग हो गया? ये अंडर किसके लिए प्रयोग हुआ है?
ये बताने के लिए कि किस स्थान पर लोमड़ी बैठी है, यह है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। फिर है इन विच डायरेक्शन, वह शब्द जो हमको दिशा की ओर इंगित करते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जिसमें क्या होता है, द बॉटल रोल्ड अगेंस्ट द वॉल, जो बोतल थी वो दीवार के सामने लुढ़क गई। तो इस तरह से हम प्रीपोजिशन को स्टडी के लहजे से 3 भाग में बांटते हैं, यानी व्हेन से, यानी व्हेन द वर्क वाज डन, या काम कब हुआ ये हमको बताता है। व्हेन से हमें जब जगह बताई जाती है, जिसको क्वेश्चन करने पर वेयर यूज होता है, तो वो होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, और जब दिशा बताई जाती है वो होता है इन विच डायरेक्शन। देखिए नीचे मैंने एक टेबल बना दिया है जिसमें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के कुछ शब्द हमने लिख दिए हैं। जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में ड्यूरिंग, फॉर, सिंस, टिल, अनटिल, फ्रॉम, अगो, बिफोर, बाई, आफ्टर, टू, पास्ट, बिटवीन, विथिन। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में above, after, by, beneath, beside, near, between, among, in front of, behind, across, under, below, over। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में against, along, around, away from, into, off, on to, over, to, toward, up। ये ऐसे शब्द हैं जो प्रयोग होते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के लिए। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप तीनों में कॉमन देखेंगे, ठीक है। तो उन शब्दों का प्रयोग करने के बाद हम उनकी स्थिति देखते हैं कि किस चीज को डिसाइड कर रहा है। अगर वो प्लेस को बताता है तो वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में आ जाएगा, अगर वो शब्द टाइम की ओर इंगित कर रहा है तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में आ जाएगा। तो ये था प्रीपोजिशन जो मैंने आपको सिंपली पढ़ाया है। और अब अगली क्लास में मैं सुटेबल यूज ऑफ प्रीपोजिशन बताऊंगा कि शब्दों का प्रयोग कैसे करें, जो अगली क्लास मेरी आएगी। तो एक बार रिवीजन मार लेते हैं। हमने आज आपको पढ़ाया प्रीपोजिशन। हमने ये जाना कि वह शब्द जो दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में संबंध स्थापित करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे अ फॉक्स इज सिटिंग अंडर द ट्री, एक लोमड़ी पेड़ के नीचे बैठी है। तो लोमड़ी और पेड़ के बीच में संबंध किस शब्द से बन रहा है, अंडर से। अगर हम अंडर हटा दें, ए फॉक्स इज सिटिंग द ट्री, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसके और इसके बीच में कोई संबंध नहीं बनेगा। लेकिन जब हम कहते हैं ए फॉक्स इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो जो अंडर है ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, जो संबंध बना रहा है पेड़ और लोमड़ी के बीच में। ए बुक इज ऑन द टेबल, एक पुस्तक मेज पर है, तो क्या हो रहा है, ये हमें ऑन से पता चल रहा है कि पुस्तक मेज के ऊपर है, यानी इसके और इसके बीच में संबंध बन रहा है, तो ये हो गया प्रीपोजिशन। फिर हमने आपको बताया प्रीपोजिशन 3 प्रकार के हैं। एक तो जब हम प्रश्न व्हेन से करते हैं तो जो उसका आंसर आता है वो होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जैसे ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, जिसमें सिंस का प्रयोग हुआ है समय बताने के लिए। फिर दूसरा है वेयर, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी वेयर लगाकर जब हम प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर जो आता है वो स्थान बताता है, तो उसे कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। द फॉक्स इज अंडर द ट्री, यहाँ पर हमें तो चल रहा है कि लोमड़ी कहाँ है, पेड़ के नीचे बैठी है। फिर तीसरा इन विच डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होता है ये, जिसमें दिशा बताई जाती है। द बोतल रोल्ड अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, कि जो बोतल थी, मतलब जो बोतल है वो दीवार के सामने से निकल रही है या लुढ़क रही है। तो ये 3 प्रकार के जो है प्रीपोजिशन होते हैं, जिसको स्टडी के आधार पर हम इजीली ये बांट सकते हैं। और इन तीनों में कुछ जो शब्द है ये मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में लिख दिया है। इन शब्दों का अब जो सुटेबल प्रयोग है मैं अपनी अगली क्लास में कि कैसे हम प्रीपोजिशन को सही से यूज करें ये बताएंगे। थैंक यू।